दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 26 और 25 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। तो दोस्तों आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। 26 में दिया है दोस्तों, ए 7250 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने बाद दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 26। तो भाइयों 25 तक हम क्वेश्चन पहले कर चुके थे। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 26 देखते हैं दोस्तों। 26 में दिया ए 7250 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 3 महीने बाद बी साझेदार के रूप में ए के साथ जुड़ जाता है। ए है और कौन है दोस्तों, बी है। तो इनका अगर प्रॉफिट का अनुपात की बात करें तो प्रॉफिट हमें दिया 8:9। ठीक है, प्रॉफिट दिया 8:9, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें दिया ए का, है ना। तो इसे इन्वेस्टमेंट पहले हम निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, तो टाइम का रेशियो क्या दिया है, कह रहा है ये 3 महीने बाद जुड़ता है। तो इसने अपनी धनराशि अगले कितने महीने तक, 9 महीने तक लगाई होगी, है ना, 9 महीने तक। और ये पूरे समय तक रहा, मतलब 12 महीने यानी कि 1 साल तक रहा है। तो इसे काटेंगे 3 3 9 और ये 3 चौक 12। तो हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा, 8 प्रॉफिट बटे टाइम, 8/4। और ये भी होगा दोस्तों 9/3। तो इससे काटेंगे ये 2 बार और ये कट रहा है दोस्तों 3 बार। तो ये आ गया मेरे भाई 2:3, है ना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 2:3। और हमें दे रखा है ये 7250 रुपये की, है ना। ए का हमें दे रखा है, ए का कितना है इन्वेस्टमेंट, 7250 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3625 रुपये होगी, है ना, 3625 रुपये। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3625 से हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 तियाँ 75 और 36 तियाँ 108। ठीक है, 10,875 रुपये। ये इसका आंसर होगा मेरे भाई, 10,875। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 27 में दिया है 3 व्यक्ति ए बी और सी क्रमशः 7, 8 और 4 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदार प्रवेश करते हैं। ठीक है, 1 वर्ष बाद ए 5800 रुपये और निवेश करता है और बी क्या करता है, 4600 रुपये निकालता है। अब निवेश का अनुपात 8, 5, 6 हो जाता है। ए ने प्रारंभ में कितना निवेश किया था, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, ए और बी में ही चेंजेस हो रहा है ना। ए और बी का रेशियो लेंगे, ए और बी। पहले कितना था, इसका रेशियो 7:8 है। ठीक है, 7:8 है। और अब रेशियो कितना हो रहा है, 8, 5, 6, यानी कि ए और बी का कितना है, 8:5 रेशियो है। कब हुआ रेशियो ऐसा, इतना कब हुआ, जब ए ने 5800 रुपये निवेश किए, है ना। ए ने क्या किए दोस्तों, 5800 रुपये निवेश किए, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने 4600 रुपये निकाल लिए, है ना। बी ने 4600 रुपये निकाल लिए, मतलब पहले अनुपात ये था। अब 8:5 कब हुआ, जब ए ने 5800 रुपये निवेश किए और बी ने 4600 रुपये निकाल लिए, तब ये माइनस लेंगे, है ना, इस तरह से लेंगे। तो इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो ये 7 पंजे 35, ये 35 यूनिट हो गया। और इसकी गुणा करेंगे तो 8 8 64, ये हो गया 64 यूनिट। और इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इस तरह से होगी। तो ये आएगा दोस्तों, इसका हम डिफरेंस लेंगे तो ये होगा 0 0, 8 पंजे 40, हासिल 4, 5 25 और 4 29। और इनका डिफरेंस माइनस का ये है 0 0, 8 छंग 48 के 8, हासिल 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। तो इसका डिफरेंस का मतलब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आएगा दोस्तों 9 6 15, 65,800। ठीक है, 65,800 आ गया है। और इसका डिफरेंस है कितना, यहाँ पे इसका डिफरेंस है दोस्तों 29, है ना। 29 यूनिट किसके बराबर, 65,800 रुपये के बराबर है ना, 65,800 रुपये के बराबर है। और हमसे पूछा है कि ए ने आरंभ में लगभग कितना निवेश किया था, ए का पूछा है। तो ए ने कितना किया दोस्तों, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है हमसे। तो ये 65,800 और बटे हो जाएगा दोस्तों 29
और गुणा 7। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये ना मान के 30 मान लेता हूँ, है ना, लगभग मान पूछा है, अगर हम इसको 30 मान लेते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल और इसे 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकन 3। ठीक है, 2 बचा, 3 नेम 27, फिर 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ये चलेगा। अब इसकी 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 7 तियाँ 21, हासिल 2, 7 तियाँ 21, 21 और 2 23, हासिल 2, 7 तियाँ 21, 21 और 2 23, हासिल 2, 9 7 63, 63 और 2 कितना होगा 65, हासिल 6, 7 एकन 7, 7 और 6 13, 7 दूनी 14 और 1 15। ये बन गया दोस्तों 15, 35 3.31। 15 किस में दिया है शुरू में दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 28 देखते हैं दोस्तों। 28 में दिया है 3 व्यक्ति 6, 5, 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद ए 5200 रुपये का निवेश करता है और बी 4000 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7, 5, 4 हो जाता है और शुरू में ए ने कितना निवेश किया था। ठीक है भाई, बेहतरीन ट्रिक से करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। क्या दिया है, ए और बी का अनुपात हम देख लेते हैं, क्योंकि ए और बी में ही चेंजेस हुआ है। तो पहले कितना था इनका, 6:5 था। ठीक है, पहले 6:5 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 7:5 हुआ है। 7:5 कब हुआ है, जब ए ने 5200 रुपये क्या किए दोस्तों, निवेश किए, है ना, 5200 रुपये निवेश किया और बी ने क्या किए, 4000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, 4000 रुपये निकाल लिए, तब ये अनुपात 7:5 हुआ है ना। इसमें से 5200 रुपये ऐड किए तब 7 यूनिट आया, 5 में 4000 रुपये निकाल लिए तो 5 यूनिट आया है। अब इनकी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 5 का 30। ठीक है, और ये 7 पंजे 35, ये हो गया 35 यूनिट, और इसकी गुणा इधर होगी तो ये होगा दोस्तों 0 0, 5 दूना 10, 55 25 और 1 26, और इनका डिफरेंस लेंगे हम दोस्तों तो ये होगा 7 चौक 28। ठीक है, 28,000, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3 8 6 14, 2 2 4 और 1 5, 54,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, 54,000 इसका हो गया है। अब यहाँ से देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 54,000 के। 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गया दोस्तों 10,800, 10,800 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, और हमसे पूछा है कि शुरुआत में ए ने कितना निवेश किया, ए का हमसे पूछा, ए ने कितना किया दोस्तों, 6 यूनिट निवेश किया है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हम गुणा कर देंगे, इसकी गुणा 6 से करेंगे तो ये आएगा 0 0 और 8 छंग 48 और ये 6 एकन 6। ठीक है भाई, 64,800 रुपये, 64,800 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 29 में दिया ए बी सी 5 5 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। ए 1 वर्ष के बाद 4900 रुपये अतिरिक्त निवेश करता है, बी 3700 रुपये निकाल लेता है। मतलब ए और बी में ही चेंजेस हुआ है ना। बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जो कि आपकी बुक में भी नहीं दी है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से समझना, ए और बी में कितना निवेश, ए और बी का अनुपात है 5:5। ठीक है, 5:5, और बाद में इनका रेशियो कितना हो गया है, 5:4। 5:4, 5:4 कब रेशियो हुआ है, जब ए ने क्या किया, 4900 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, है ना। ए ने क्या किया, 4900 रुपये तो अतिरिक्त लगाए हैं, और बी ने क्या किया, वो 3700 रुपये निकाल लिए, बी ने 3700 रुपये निकाल लिए, तभी ये अनुपात हुआ 5:4। तो इसकी गुणा करेंगे दोस्तों हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 चौक 20 यूनिट, और ये 25 25 यूनिट हो रहा है, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये 0 0, 9 चौक 36, हासिल 3, 4 चौक 16, 16 तिर 19, और इनका डिफरेंस लेंगे हम, तो ये 0 0 और ये 7 पंजे 35, हासिल 3, 5 3 15, 3 18, तो ये आएगा 0 0 और 6 5 11, 9 8 7
6 5 11 9 8 17 और 1 18 1 2 और 3 38,100। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 5 यूनिट, है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 38,100। 5 यूनिट की वैल्यू 38,100 आ गई। हमसे पूछा है शुरू में ए ने लगभग कितना निवेश किया। ए का हमसे पूछा है, ए ने कितना किया है दोस्तों? 5 यूनिट ही किया है, जो कि वैल्यू ये आ गई है। तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है भाई, 38,100 रुपये 29 का। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप ये शॉर्ट ट्रिक समझ पा रहे होंगे। तो ये दोस्तों बुक में भी नहीं दी हुई है, तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है ए बी सी अपनी पूंजी के अनुपात इनका दिया है। ठीक है, 2/5 3/5 ये अनुपात दिया है, पूंजी का अनुपात ए वी और सी। तो इनकी पूंजी का अनुपात हमें दिया है 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8 ये दिया है। अब यहाँ से दोस्तों हम हर को हटाएंगे, है ना। तो 5 4 8 का लासा लेंगे, 5 4 8 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ से? हाँ, 40 आएगा। ठीक है दोस्तों, 40 की गुणा करेंगे, इसमें भी 40 से करेंगे, तो यहाँ भी 40 से करेंगे, और यहाँ भी कर देंगे हम 40 से गुणा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, और इससे काटेंगे ये 10 बार, और इससे काटेंगे ये 5 बार। तो ये हो गया दोस्तों 16 यूनिट, और ये हो गया 30 यूनिट, और ये आ गया मेरे भाई 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट आ गया। इनके निवेश का अनुपात आ गया है पूंजी का। अब कह रहा है 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी 50% की वृद्धि कर देता है ना। ये क्या करता है 4 महीने बाद? ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अगर प्रॉफिट की बात करें हम, प्रॉफिट का कैसे निकलेगा? प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो क्या कह रहा है कि ये जो है 16 यूनिट तो लगाता है, लेकिन वृद्धि कितनी कर देता है? और फिर कह रहा है कि ये जो है 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी 50% वृद्धि कर देता है ना। 4 महीने बाद, 4 महीने तक तो इसने लगाए हैं, अब ये 50% बढ़ा देता है। तो 16 का 50% कितना होगा? आधा इसका होगा 8, 8 बढ़ा देता है, 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 यूनिट। तो ये अगले कितने महीने तक? 8 महीने तक, क्योंकि 1 साल की बात हो रही, 8 महीने तक लगाएगा। ये तो हो गया ए का खेल। और बी क्या कर रहा है? कह रहा है लेकिन बी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है ना। 4 महीने बाद जो है बी अपनी पूंजी में, यानी कि 30 यूनिट तो इसने 4 महीने तक लगाए हैं, प्लस फिर वो कमी करता है 20% की। तो इसका 20% निकालेंगे तो 6 आएगा, तो 6 घटाएंगे तो 24 बचा। 24 अब कितने महीने तक? 8 महीने तक लगाता है। ठीक है, अब सी का देखिए दोस्तों, लेकिन सी की यहाँ बात ही नहीं हो रही है ना। तो सी जो है पूरा पैसा अपना जो है पूरे महीने तक लगाएगा, यानी कि 12 महीने तक लगाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये इनका अनुपात आ गया किसका? प्रॉफिट का। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 12, 4 कट रहा है यहाँ से, 4 4 दूना 8। ठीक है, 4 और 4 दूना 8, और 4 से काटेंगे 4 3 12। अब क्या 2 कट रहा है यहाँ से? 2 उसमें नहीं दिया है। ठीक है, अब ये देखेंगे 16 और 24 दूना 48। ठीक है, 48, ये 48 हो रहा है और ये 16 हो रहा है। 48 और 16 कितना होगा दोस्तों? ये होगा 64। ठीक है, ये 64 होगा, और 24 दूना 48, 48 और 3 कितना होगा? 78, और ये 25 3 75। ये अनुपात आ गया दोस्तों इनका प्रॉफिट का। और दे क्या रखा है हमें? कुल दे रखा है, तो कुल हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, अगर सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हुआ दोस्तों? 8 और 4 12। ठीक है, 12 और ये 12 और 5 7। ठीक है, 7 और ये 21 हो जाएगा। 217 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों? 217 यूनिट की वैल्यू 282 ठीक है, ये दे रखा है 28 2100। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से, अब 282 अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 2100 17 से, तो 21 एकन 21। ठीक है, 12, ये होगा 5 7 7 में से गया 6। अब 3 बार जा रहा है दोस्तों, 17 3 51, अब 3 बार जा रहा है। ठीक है, 17 3 51, 3 दूना 6, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचे हैं दोस्तों? 2 जीरो बचे हैं यहाँ पे।
तो एक जीरो, दो जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे तभी दो जीरो उतार सकते हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 130। ठीक है, दो जीरो बचे हैं, दो जीरो बढ़ा लिए तो ये 1300 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1300। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मेरे भाई कि बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा है 78 यूनिट। 78 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू 1300 है। तो ये जीरो जीरो, 13 8 104 हासिल 10, 1391। ठीक है, 1391 10 ये होगा दोस्तों 101। ठीक है, ये आ गया बी का। तो 30 बी का कौन सा सही है, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 31। 31 में दिया है ए ने 1,12,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है भाई, ए ने कितना लगाया, 1,12,000 रुपये लगाए हैं और व्यवसाय उसने शुरू कर दिया है। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। उसके और 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के 9800 रुपये प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था, ये पूछा है। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब समझते हैं। ये तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 12 से गुणा करेंगे। ये तो हो गया बी ए का प्रॉफिट। ठीक है, अब बी का समझते हैं खेल कि बी ने कितने समय तक पैसे लगाए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, कह रहा है कि शुरुआत के 2 महीने बाद, बी ने 2 महीने बाद स्टार्ट हुआ, तो बी यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। बी स्टार्ट होगा मार्च से, तो कितने महीने तक पैसे लगाएगा, बी लगाएगा दोस्तों यहाँ से 10 महीने तक, है ना, दिसंबर तक लगाएगा। लेकिन हुआ क्या बीच में, कह रहा है कि हुआ क्या दिया है कि व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए। इसको पैसे लगाने चाहिए थे दिसंबर तक, है ना, लेकिन शुरुआत के 10 महीने बाद, है ना, शुरू के 10 महीने बाद, शुरू के 10वां महीना कहाँ पे होता है दोस्तों, अक्टूबर में। शुरू के 10 महीने बाद उसने कितने रुपए वापस ले लिए, 8,000 रुपये वापस ले लिए। ठीक है, तो 80,000 रुपये जो हैं वो यहाँ से लेकर यहीं तक तो लगाए हैं उसने, है ना, 80,000 रुपये यहाँ से यहीं तक लगाए हैं बी ने। तो बी का अगर बात करें हम, तो बी ने 80,000 रुपये लगाए। ठीक है, कितने महीने तक दोस्तों, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 महीने तक लगाए हैं केवल, है ना। लगाने चाहिए थे दिसंबर तक, लेकिन उसने कंडीशन आगे बोल दिया कि शुरुआत के 10 महीने बाद उसने 8,000 रुपये वापस ले लिए। शुरुआत के 10 महीने बाद, यानी कि इसने अक्टूबर तक ही जो रुपए लगाए 80,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये। अब कितने बचे, 8,000 वापस ले लिए तो बचे हैं दोस्तों 72,000 रुपये। अब 72,000 जो बचे हैं वो अगले कितने महीने तक, ये दिसंबर तक लगाने हैं इसे, ये जो है दिसंबर तक जाना है बी को, तो 2 महीने अगले हैं, तो आगे 2 महीने तक ये लगाएगा। ये तो हो गया दोस्तों बी का। अगर सी की बात करें हम, तो ये 2 बना है। अगर सी की बात करें हम, तो सी क्या होगा, कह रहा है कि सी जो है 2 महीने बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, और 2 महीने बाद बी स्टार्ट होता है और व्यवसाय के शामिल हो गए। उसके और 2 महीने बाद सी स्टार्ट होता है ना। बी तो 2 महीने बाद स्टार्ट ही होता है, 2 महीने बाद बी पैसे लगाता है, लेकिन उसके और 2 महीने बाद सी लगाता है। यानी कि सी यहाँ से शुरुआत करता है, किससे दोस्तों, मई से। ये सी शुरुआत करता है मई से। सी को पैसे कहाँ तक लगाने चाहिए थे, सी को भी दिसंबर तक लगाना था, है ना, सी को भी दिसंबर तक पैसे लगाने थे। लेकिन हुआ क्या, फिर इसका भी दिया है शुरुआत के 10 महीने बाद, है ना, शुरुआत के 10 महीने बाद सी ने जो है पैसे क्या किए, 8,000 रुपये वापस ले लिए। तो सी ने केवल अक्टूबर तक पैसे लगाए, यहाँ से सी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कितने सी के रुपए कितने हैं टोटल, टोटल रुपए कितने लगाए, सी ने 72,000 रुपये लगाए हैं। सी ने लगाए हैं दोस्तों 72,000 रुपये। 72,000 रुपये कितने महीने तक लगाए हैं, सी 72,000 रुपये यहाँ तक लगाना था, है ना, दिसंबर तक लगाना था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि उसने जो है शुरुआत के 10 महीने तक ही पैसे लगाए, यानी कि अक्टूबर तक ही पैसे लगाए हैं 72,000 रुपये। तो 72,000 कितने महीने तक लगाए हैं, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 72,000 रुपये जो है वो 6 महीने तक उसने लगाए हैं। ठीक है,
अब कितने बचे दोस्तों, अब 2 महीने बचे, लेकिन 8,000 रुपये इसने वापस ले लिए, तो 72,000 में 8,000 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ से 64,000 रुपये बचा है। 64,000 रुपये बचा, वो अगले 2 महीने तक लगाएगा, है ना, नवंबर और दिसंबर तक। तो ये आ गया यहाँ से। अब देखिए दोस्तों 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो सब में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3 जीरो इस तरह से कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ से गुणा करेंगे अगर हम, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 एकन 12 और 2 4, 12 एकन 12, ठीक है, 12 एकन 12 और 1 13, 13 से 44, एक आ गया। अगर बी का बात करें तो ये हो गया 840, ये 840 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है 72, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 174, 7 दूनी 14, 144। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 और 4 4 8, 6 और 1 7, ये आ गया 784। और सी की अगर हम बात करें तो ये आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 छंग 42 और 1 43, और ये 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 128, ये 0, 3 दो 5 और 1 6, 4 और 1 5। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 560। ये इनका अनुपात आ गया ए बी और सी का। अब यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, क्या ये 4 से कट रहा है 4 से काटेंगे, 4 से कट रहा है, 4 तियाँ 12 और ये 4 तियाँ 12, ठीक है, और 4 तियाँ 12 और ये 6 चौक 24, और इसे 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 3 बचा, ठीक है, 9 चौक 36 और 6 चौक 24, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 एकन 4, 14 चौक 56, 140। ठीक है, अब इसे दोस्तों 2 से काटेंगे अगर हम, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, इसे 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, ठीक है, और 2 अट्ठे 16, और इसे 2 से काटेंगे तो आ गया 70। अब फिर 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, और इसे 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 9 दूनी 18, और ये 35 दूना 70, तो 84 49 35 आ गया है। अब ये 7 से भी कट रहा है, ठीक है, 5 सत्तो 84 और 7 सत्तो 49 और 5 सत्तो 35, 12 7 5 आ गया तीनों का अनुपात। ठीक है, 12 7 5, और हमें कुल दे रखा है 9800 रुपये। ठीक है, कुल 9800 रुपये दे रखा है, इनको जोड़ेंगे अगर 7 5 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 9800 रुपये के। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू ये होगी 9800 और बटे 24, 9800 बटे 24, और हमसे पूछा है कि बी को वर्ष के अंत में, बी को दिया है ये दोस्तों, बी का दिया है, ठीक है, बी का हमें दिया 9800 रुपये, किसका दिया है, बी का दिया है। तो बी का है कितना दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, बी का है 7 यूनिट, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है 9800। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1400, 1400 तो 98, 1400, और टोटल का हमसे पूछा है, यानी कि 24 यूनिट का पूछा है, तो ये 0 0, 24 चौक 96 हासिल 9, 24 14 चौक 56 हासिल 5, और 14 दूना 28, 28 और 5 33, तो 33,600 रुपये। ठीक है भाई, 33,600 रुपये इसका आंसर होगा। तो भाइयों दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 32 में दिया ए बी सी ने 1 4 4 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है, बी अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। वर्ष के अंत में यदि लाभ में बी का हिस्सा दे रखा है हमें, तो कुल लाभ पूछा है। ठीक है भाई, ए है, बी है और सी है, ये है 1 और ये 4 यूनिट 4, इस तरह से दिया है। ठीक है, 1 4 4 हमें दिया है। अब दोस्तों देखो, ये कह रहा है कि प्रत्येक 3 माह बाद, है ना, एक साल में 3 महीने की कितनी साइकिलें होंगी दोस्तों, 1 2 3 4, 4 साइकिलें होंगी, है ना। तो अगर पहले हम इसी सुविधा के लिए दोस्तों 100 यूनिट, ये 0 0 बढ़ा लेते हैं, तो 0 0 बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से कितना होगा दोस्तों, कह रहे दोगुना कर रहा है, तो ये दोगुना कर रहा है प्रत्येक 3 माह के बाद, फिर ये कितना होगा
फिर 4 होगा, फिर ये कितना होगा 8 होगा। 4 साइकिलें बन रही हैं, 1 2 3 4, 4 बन गई हैं। लेकिन बी क्या करता है, बी जो है हर बार आधा करता है, तो ये 200 और ये कितना होगा फिर दोस्तों 100 और ये कितना होगा 50। बी इतना करता है, लेकिन सी कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो ये 400, ये 400 और ये 400 होगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तीनों को, तो 8000 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो ये 1500 हो गया। और इसको देखेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 750 और ये कितना दोस्तों 1600। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब इसे काट सकते हैं क्या, 5 से काटेंगे अगर, 5 तियाँ 15, ये 30 हो गया। और ये 15 पना 75 और इसे 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, ये आ गया दोस्तों 30 15 32। ठीक है, और हमें दे रखा है बी का हिस्सा, यानी कि 15 यूनिट के वैल्यू दे रखा है, कितना है 45 और 4 जीरो 1 2 3 4। ठीक है, रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 तियाँ 45, तो ये 3 होगा, 1 2 3 4, 30,000 रुपये आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गया दोस्तों 30,000 रुपये। और हमसे पूछा है तो कुल लाभ हमसे पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कुल लाभ देख लेंगे यहाँ से, कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ देखिए दोस्तों, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, तो ये हो गया 7। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, 77 यूनिट। ठीक है भाई, 5 2 7 3 3 6 1 7, 77 यूनिट की वैल्यू पूछा। 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 3000 30,000 से गुणा करेंगे, 30,000 है तो 1 2 3 4 7 21, 21 और 2 23। ठीक है, ये आ गया दोस्तों, तो 23.1, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। लाख की बात हो रही है तो ए वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 23,10,000 रुपये लिखा है, तो ये ए वाला इसका दोस्तों सही होगा। तो भाइयों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं पी और 33 में दिया है दोस्तों, पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपये और 1800 रुपये रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में से उनके हिस्से का अंतर दिया है 47 रुपये, तो कुल लाभ पूछा है। ठीक है भाई, पी है और क्यू है। ठीक है, पी है और कौन है, क्यू है। अब इसमें दोस्तों टाइम की तो बात ही नहीं हो रही है ना। टाइम अगर नहीं दिया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, ठीक है, अगर टाइम नहीं दिया है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 1400 और ये कितना कर रहा है 1800, तो ये काहे का है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो जीरो जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट का रेशियो भी वही होगा अगर टाइम नहीं दिया है तो। ठीक है, टाइम अगर नहीं दिया है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है कि लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखता है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, और कह रहा है कि उनमें से उनके हिस्से का अंतर ये है 47 रुपये, तो अंतर ये कितना है, यानी कि 100% अगर लाभ हुआ है तो उसका 50% तो वो संचालन के लिए रखता है और 50% वो बांट लेता है ना। तो इसका अंतर कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट का कितना, ये 50% जो है उसका ही तो 2 यूनिट होगा, है ना। 50% जो है उसका ही तो 2 यूनिट होगा, क्योंकि 50% को ही तो बांटा गया है। और ये किसके बराबर है, 47 रुपये के बराबर है। ठीक है, 50% 47 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 100%। ठीक है, 47 रुपये। ठीक है, 100% 47 रुपये हो गया। और हमसे पूछा कुल लाभ है कितना, 9 7 16, तो 16 का 100% है ना, 16 जो है कुल लाभ है उसका 100%, तो इधर भी हम 16 से गुणा कर देंगे। 16 सत्ते 112 हासिल 11, और 16 चौको 64 और 11 कितना होगा 65, 752 रुपये। ठीक है भाई, 752 रुपये इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 34 में दिया ए और बी समान समय के लिए 7-8 के अनुपात में व्यवसाय में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है तो ए लाभ में ए का हिस्सा 12,600 रुपये है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी है। ठीक है भाई, ए का क्या कह रहा है,
समान समय के लिए 7 और 8 के अनुपात में निवेश में निवेश करते हैं। ए है और बी है। 7:8, टाइम तो दिया ही नहीं है, तो यही किसका रेशियो हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। ठीक है, कुल लाभ का 7% दान में जाता है। तो बचा कितना दोस्तों? 93%, क्योंकि 100% होता है लाभ, तो 93% बचा है। इसमें जो है बांटता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, और ए का हिस्सा में दे रखा है, यानी कि 7 यूनिट दे रखा है। 7 यूनिट का कितना दोस्तों? 93% जो है टोटल, है ना, 93% टोटल है। उसमें उसमें से 7 यूनिट जो है किसको मिलता है? ए को मिलता है। कितना मिलता है ए को? ए को कह रहा है कि 12,600 रुपये। और हमसे पूछा है तो लाभ की कुल राशि। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 3 से काटेंगे अगर, 3 3 9, 3 1 3 और 3 चौक 12, 3 2 6। ठीक है, और 7 से काटेंगे इसे, 7 छंग 42, 600 आ गया। यानी कि 1% की अगर हम बात करें तो 1% क्या होगा? 600, और बटे होगा मेरे भाई 31। तो 100% अगर निकालोगे दोस्तों, कुल लाभ 100% है, तो वो होगा 600 और बटे 31 गुणा 100। ठीक है, कुल लाभ हो गया। कुल लाभ है कितना दोस्तों? रेशियो में 8 7 15, तो 15 का 100%, तो इधर भी हम 15 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई, 15 से इधर भी गुणा करेंगे। और हमसे पूछा दशमलव के 2 स्थानों तक, तो 15 दूनी 30, 2 तियाँ 6। ठीक है भाई, अब इसे देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर ये 30 मान लूँ, अगर ये मैं 30 मान लेता हूँ, तो 15 दूनी 30 हो रहा है, और 2 से इसे काट रहे हैं, तो ये कितनी बार? 300 आ रहा है। ठीक है, तो ये 300 आ रहा है। हमने कितना माना है दोस्तों? 30 माना है, यानी कि छोटा माना है। ठीक है, 30 यहाँ पे छोटा माना है, तब ये ज़्यादा आ रहा है। लेकिन बड़ा अगर मानेंगे तो 30,000 से ये कम आएगा, है ना, 30,000 से कम आएगा। 30,000 से कम और 30,000 के बिल्कुल नज़दीक कौन सा है इसका? इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन 30,000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, 34 का। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 35 में दिया है, दो व्यक्ति ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 1,54,000 रुपये। ए है, और कौन है दोस्तों? बी है। ये है 1,54,000 रुपये लगाता है। ठीक है, और ये लगाता है दोस्तों 1,10,000 रुपये। लगा के व्यापार को आरंभ करते हैं। वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। अब यहाँ से ये 3 जीरो से ये तो सही है, ये 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसे काटेंगे दोस्तों, 2 से तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसे काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11 से काटेंगे 11 7 77, 11 पंजे 55। तो ये आ गया दोस्तों 7:5। ठीक है, 7:5 आ गया है। वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों को कितना मिलना चाहिए दोस्तों? 20%, है ना। दोनों को कितना मिलना चाहिए दोस्तों? 20%। ए और बी दोनों को 20% मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ए का 7, टोटल कितना? 7 5 12, इसमें से तो बराबर बांट दिया है, और बचा कितना है दोस्तों? कह रहा शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। निवेश का अनुसार क्या है? यही तो है निवेश का अनुसार, है ना। इसके अनुसार शेष लाभ को, शेष लाभ है कितना दोस्तों? 60%। तो ये इसका 60%, 12 पंजे 60, तो ये आ गया मेरे भाई 35%। एक आ गया 35%। और बी की अगर हम बात करें तो बी कितना होगा? 5 और 7 और 5 12। ठीक है, इसका 60%। तो 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, तो ये आ गया 25%। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई 25%। यदि ए को वी की तुलना में 2520 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों? 10%। लेकिन डिफरेंस है कितना? 2520 रुपये। ठीक है, 2520 रुपये के बराबर। तो जीरो से जीरो कैंसिल, और हमसे पूछा है कि तो कुल लाभ कितना? 100% की वैल्यू पूछा है, तो ये 100 से गुणा इधर भी कर देंगे, तो ये 25,200। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 25,200। इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 36 में दिया है, एक्स भाई और जेड एक साझेदारी करते हैं। एक्स
पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है। ठीक है भाई। और क्या कह रहा है, बाई जबकि बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। ठीक है, पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देते हैं। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं दोस्तों टोटल यूनिट, टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल जो है इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, इन्वेस्टमेंट टोटल हम मान लेते हैं कि 6 यूनिट है। ठीक है, 6 यूनिट हमने टोटल मान लिया। अब एक्स की बात हो रही है तो इसका 1/3, तो इसका कितना 1/3 कितना होगा, एक्स का 2 यूनिट होगा, है ना। 6 का 1/3 एक्स कितना होगा, 2 यूनिट होगा। 1/3 योगदान देता है, जबकि बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। कह रहा है बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड ये मिलकर योगदान देते हैं। तो एक्स तो फिक्स है, एक्स कितना देता है दोस्तों, 2 यूनिट देता है ना। एक्स 2 यूनिट देता है, जबकि तीनों कितने देते हैं, तीनों 6 यूनिट देते हैं, है ना। तीनों 6 यूनिट देते हैं। तो ये कितना होगा दोस्तों, यहाँ से ये 1 यूनिट लेना पड़ेगा और बाई कितना लेना पड़ेगा, 3 यूनिट लेना पड़ेगा। तभी ये 2 और 1 3, 3 बराबर 3 के हो रहा है ना। और 3 और 3 6 यूनिट भी आ रहा है। तो यहाँ पे जेड को हमें ऐसे सोचना पड़ेगा कि जेड को क्या लें, तो जेड को हम 1 यूनिट लेना पड़ेगा, फिर इसको हम 3 यूनिट लेंगे। इस तरह से हम लेते हैं। ठीक है भाई। तो कह रहा है यदि 93,000 रुपये की पूंजी निवेश की जाती है तो वर्ष के अंत में जेड को मिला, ये पूछा है। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, जबकि टोटल हमने इन्वेस्टमेंट माना है वो है 93,000 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की बात करें अगर हम, तो 6 एकन 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 एकन 6, 3 बचा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, सही है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 1550 है। और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा जेड को, तो जेड को 1 यूनिट ही मिला है, तो 1550 इसका आंसर होगा। एक्स का भी यहाँ से निकाल सकते थे, इसको 2 यूनिट मिला है। जेड बाई का भी निकाल सकते हैं, इसको 3 यूनिट मिला है। तो 1550 के 3 से गुणा कर देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम निकालेंगे दोस्तों। ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन 36। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 37। 37 में दिया है, दो व्यक्तियों ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 रुपये और 88,400 रुपये एक व्यवसाय में निवेश किए। ठीक है भाई, ए है और बी है। इसने किए हैं 1,30,000 रुपये और इसने किए हैं दोस्तों 88,400 रुपये। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 13 एकन 13, ये 100 हो गया। और 13 तेरह 78, 13 और 13 8 104। ठीक है, 13 8 104 ये आ गया दोस्तों। अब इसे फिर से काटेंगे, 4 से काट सकते हैं तो 25 चौका 100 और 17 चौको 68। तो ये आ गया मेरे भाई 25:17। ठीक है, 25:17 आ गया इसका। और कह रहा है कि वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। 40% यानी कि ए बराबर वी, ये जो है 20-20% दोनों को मिलेगा। जब 40% दोनों को समान रूप से बांट रहे हैं तो दोनों को 20-20% मिलेगा। ठीक है, और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा। यदि ए को बी से 2448 रुपये अधिक मिलते हैं तो देखिए दोस्तों, ए को कितने मिलते हैं, 25/7×5 = 12, 2 और 2 4, 42। कितने में से 40% तो बच गया। बचा कितना दोस्तों, 60%। तो इसका 60%। ठीक है, 6.60 और 6 सत्तो 42। तो ये आ गया दोस्तों 250/7%, एक आ गया। और बी की अगर हम बात करें तो बी का कितना निकलेगा, 17/42, किसका, 60% का। तो ये 10 बार और ये 7 बार, तो ये आ गया दोस्तों 170/7%। और दोनों का अंतर अगर हम देखें, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है दोस्तों 80/7%। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया है, ये बराबर दिया कह रहा है 2448 रुपये। ठीक है, तो ये 2448 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 से काटेंगे अगर, 8×80, 8 से काटेंगे, 8 × 24 और ये 8×48। ठीक है, अब 100% की बात करें तो 7×42 और 7×21, तो ये तो आ गया 10% का। और 10 और हमने गुणा कर दी तो 1 जीरो और इधर बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया दोस्तों 21,420। 21,420 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। इसका भाइयों सी वाला सही होगा। तो दोस्तों भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है। ठीक है, कुल पूंजी का कितना दे रहा है दोस्तों? एक एक तिहाई दे रहा है। तो एक तिहाई निकालने के लिए हम टोटल पूंजी ऐसा मान लेते हैं कि इसका एक तिहाई निकालने में आसानी रहे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं कि 6 यूनिट है। 6 यूनिट उसने टोटल इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इसका एक तिहाई, अशोक का एक तिहाई कितना होगा दोस्तों? 2 यूनिट होगा। और फिर दिया है कि अशोक कुल पूंजी का एक तिहाई योगदान देता है, जबकि भरत उतना योगदान देता है। भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलके देते हैं। जितना अशोक और चांद जो है मिलके देते हैं उतना कौन देता है? भरत देता है। अशोक का कितना दे रखा है दोस्तों? अशोक का दे रखा है 2 यूनिट। अशोक 2 यूनिट दान देता है। तो ये कितना होगा दोस्तों यहाँ से? क्योंकि टोटल हमें 6 रखना है ना, तो इससे 1 लेना पड़ेगा। तभी ये कितना होगा यहाँ? 3, 2 और 1 3, तो इधर भी 3 है। टोटल 3 और 3 6 यूनिट बन रहा है, और ये बराबर भी है। इसका मतलब ये हमने सही लिया है। ठीक है, इसे हम मानना पड़ेगा, इसे मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया यहाँ से। और टोटल हमें दे रखा है 6 यूनिट, जो टोटल है वो किसके बराबर है? कह रहे 96,000 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 16,000 रुपये होगी, है ना। 16,000 रुपये होगी। और हमसे चांद का 1 यूनिट का ही पूछा है, तो 16,000 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, 16,000 रुपये इसका आंसर होगा 38 का। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 39 में दिया है 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी लाभ की राशि निम्नानुसार है। ठीक है, ए बी है, सी है और डी है, इनके लाभ का राशि दे रखा है हमें। बी को 3 हिस्से मिलते हैं, कह रहा है बी को मिल रहा है 3 हिस्से। ठीक है, बी को 3 हिस्से मिलते हैं, डी को 7 हिस्से मिलते हैं, डी को मिलते हैं 7 हिस्से। और कह रहा है कि सी को बी और डी दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है। इनकी राशि का औसत मिलता है 7 और 3 10। 10 का औसत कितना निकालेंगे? 10 कितनी है ना, औसत कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 7 और 3 10, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 2 आंकड़े हैं, तो बटे 2 कर देंगे। 10 बटे 2 का मतलब 5। इससे मिलता है 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट मिलता है। ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है। ए को जो है बी के हिस्से का, इसका 2/3 निकालेंगे तो 2 होगा, 2 आएगा। ठीक है, ये इनको मिलता है। और कह रहा है अगर बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 रुपये कम है। बी और सी इनका अंतर हम दे रखा है 2 यूनिट। अब जबकि रुपए में कितना है? 324 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 162 रुपये। ठीक है, 162 रुपये होगी 1 यूनिट की वैल्यू। और हमसे पूछा ए और डी के हिस्से का योग। ए और डी के 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा। 1 यूनिट की वैल्यू 162 है, तो 162 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 9 छक 54 और 1 55, 9 1 9, 9 5 14। ठीक है, तो 1458, 1458 इसका आंसर आएगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया है एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं अगर वह 5 3 4 के अनुपात में है। एक्स है, वाई है और जेड है। तो जो टाइम का रेशियो है वो हमें दे रखा है, कितना है? 5 3 और 4, 5 3 4 दे रखा है। ठीक है, व्यवसाय से प्राप्त लाभ का अनुपात हमें दे रखा है। प्रॉफिट का अगर बात करें तो ये 6 और 9 अनुपात 8, 6 9 8। और हमसे पूछा है कि इन्वेस्टमेंट, है ना, कह रहा है एक्स वाई जेड के निवेश का पता लगाएं। निवेश कैसे निकलता है दोस्तों? निवेश निकलेगा प्रॉफिट बटे टाइम, है ना। प्रॉफिट कितना है? 6 और बटे 5। और ये प्रॉफिट कितना है? 9, टाइम कितना है? 3 यूनिट। और ये प्रॉफिट कितना? 8, टाइम है 4 यूनिट। 8 बटे 4, तो इससे काटेंगे 3 3 9, और इससे काटेंगे दोस्तों 2 बार। ठीक है, अब पूरे में 5 से गुणा कर देंगे, नीचे 5 हटाने के लिए पूरे में कर देंगे 5 से गुणा। तो ये 5 से 5 इधर आएगा 5 गुणा में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये बनेगा 5 3 15, और ये 5 दूना 10। ये आ गया दोस्तों 6 15 10। ठीक है भाई, 6 15 10 इसका, 6 15 10 इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना दोस्तों
कमेंट में कि आपको ये चैप्टर पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी कैसा लगा। और बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ पे कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।